हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 10 आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र वीर सावरकर स्टार्टेड अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज नेम डैश। इसका आंसर होगा मित्र मेला। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पंजाब डैश ऑर्गेनाइज्ड एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा राम सिंह कूका। क्वेश्चन नंबर 3, डैश फाउंडेड द इंडियन हाउस एंड इसका आंसर होगा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको रिवॉल्यूशनरी के नाम दिया है एंड आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है और कहीं ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, रिवॉल्यूशनरी लिखना है। सबसे पहला है स्वतंत्र वीर सावरकर, इसका आंसर होगा अभिनव समिति। देन आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है अनुशीलन समिति, इसका आंसर होगा बरिंद्र कुमार घोष। देन थर्ड है चंद्रशेखर आज़ाद एंड इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, शाफेकर ब्रदर किल्ड रैन। द 3 शाफेकर ब्रदर Damodar were Indian revolutionaries. In 1897, the Plague Commissioner Wren has destroyed to tyranny and forced while managing the epidemic of plague in Pune. For this movement, the Shafekar brothers and others shot him dead on June 22 in 1897. तो जो 3 शाफेकर ब्रदर्स थे जिसमें से दामोदर एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे। 1897 में जब हमारे देश में प्लेग बहुत ज़्यादा फैला था तो उस समय जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड, उन्होंने बहुत ज़्यादा टायरनी दिखाई, मतलब वो बिल्कुल लोगों का नहीं सोच रहे थे और जिसको भी प्लेग हो रहा था उसे मार दिया जा रहा था, मतलब बहुत टॉर्चर किया जा रहा था लोगों को और बहुत ही फोर्सफुली इस सिचुएशन को संभाल रहे थे। तो जो शाफिकर ब्रदर्स थे उन्होंने एक मूवमेंट किया और इस ऑफिसर को मार दिया, शॉट करके गोली से मार दिया जून 22, 1897 में। क्वेश्चन नंबर 2, खुदीराम बोस वॉज हैंग टू डेथ। खुदीराम बोस को क्यों फांसी चढ़ा दी गई थी? Khudiram Bose was a Bengali Indian revolutionary. He was member of Anushila Samiti. Khudiram Bose and Prafulla Chaki planned to kill a judge, Kingsford, for his pious judgment, but they failed to success the plan. Then Prafulla Chaki killed himself with bullet and Khudiram Bose was caught and hanged to death. अब जो खुदीराम बोस थे वो क्या थे? बंगाल के एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे। वो अनुशिला समिति एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके पार्ट थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने प्लान किया कि जो जज किंग्सफोर्ड है जिन्होंने गलत जजमेंट दी थी उन्हें ये लोग मार डालेंगे, लेकिन उनका प्लान अनसक्सेसफुल हुआ। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो अपने आप को गोली से खुद मार दिया और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी चढ़ा दी गई। क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह एंड बाकुतेश्वर दत्ता थ्रू बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों भगत सिंह और बातुकेश्वर दत्ता ने 3 बॉम्ब फेंके थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे? द गवर्नमेंट व्हेन इंट्रोड्यूस 2 बिल्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली curtailing civil rights to protest it, भगत सिंह एंड बातुकेश्वर दत्ता थ्रू बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 2 ऐसे बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे जिससे लोगों के सिविल राइट्स ले लिए जाते और इसका प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह और बाकुतेश्वर दत्ता ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अटैक ऑन चित्तागोंग आर्मरी। चित्तागोंग आर्मरी में जो अटैक हुआ था उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो देखते हैं आंसर। द चित्तागोंग आर्मरी रेड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। Surya Sen was the chief of revolutionary gang at Chittagong in Bengal. He had gathered around him revolutionary like Anant Singh, Kalpana Datta, etc. तो चित्तागोंग आर्मरी में जो रेड हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे। सूर्या सेन जो कि चित्तागोंग जो कि बंगाल में सिचुएटेड है वहाँ के रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के चीफ थे। उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी जैसे अनंत सिंह, कल्पना दत्ता, इन सबको गैदर किया था। विथ हर असिस्टेंस सूर्या सेन ड्रू अप अ प्लान टू अटैक द आर्मरी एट चित्तागोंग
As per the plan, on 18th of April 1930, the revolutionaries seized the arms from the two armories in Chittagong. The telephone and telegraph lines were broken and they succeed in paralyzing the communication system. और कल्पना दत्ता के असिस्टेंट से ही सूर्या सेन ने एक अटैक प्लान किया, एक प्लानिंग की कि अटैक करेंगे हम चित्तागोंग पे। और प्लान के हिसाब से 18th ऑफ अप्रैल 1930 में जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया कि जो दो आर्मरीज थी चित्तागोंग की, वहाँ पे सबके आर्म्स सीज कर लिए और टेलीफोन टेलीग्राफ लाइन सब वहाँ की काट दी ताकि थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेशन रुक जाए। आफ्टर दैट दे गेव अ थ्रिलिंग फाइट टू द ब्रिटिश आर्मी। और इसके बाद ब्रिटिश आर्मी के साथ बहुत अच्छी खासी फाइट हुई इन लोगों की। देन ऑन 16th of February 1933, Surya Sen and some of his associates were captured by the police. Surya Sen and his 12 associates were given death punishment. और 16th of February 1933 में सूर्या सेन और उसके कुछ साथियों को पुलिस ने कैप्चर कर लिया और सूर्या सेन के साथ उसके 12 साथियों को डेथ पनिशमेंट दी गई। Question number 3. Explain the contribution of स्वतंत्र वीर सावरकर in the armed revolutionary movement. जो आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, आपको ये बताना है। स्वतंत्र वीर सावरकर वॉज एन एमिनेंट इंडियन रिवॉल्यूशनरी हु फॉट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश. He founded Mitra Mela in 1900, a secret organization of revolutionary. This is named as Abhinav Bharat. He wrote about the first war of independence into the book Indian War of Independence. तो जो स्वतंत्र वीर सावरकर थे वो बहुत ही एमिनेंट इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था। उन्होंने मित्र मेला मंडल ढूंढा था 1900 में, जो कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था रिवॉल्यूशनरीज का, और इसका नाम रख दिया गया था अभिनव भारत। उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर बुक भी लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ही वॉज सेंटेंस्ड टू 50 years of rigorous imprisonment at Andaman. Later, the government took him to Ratnagiri and detained there. The Savarkar started many social movements such as removal of caste difference, removal of untouchability, purification of language, etc. और उन्हें 50 साल की उम्र कैद की सज़ा मिली थी अंडमान में। लेटर ऑन उन्हें रत्नागिरी ले जाया गया और वहाँ डिटेन किया गया। सावरकर ने बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हमारे देश पे किए, जैसे कास्ट के डिफरेंसेस हटाओ, अनटचेबिलिटी हटाओ, लैंग्वेज में प्यूरिफिकेशन लेकर आओ। ही वॉज ग्रेट राइटर. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मराठी साहित्य सम्मेलन एट मुंबई in 1938. Not only a great writer, he is remembered in Indian history as one of the first to take up armed resistance against the British rule in India. वो एक बहुत अच्छे राइटर थे और मराठी साहित्य सम्मेलन के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे मुंबई में 1938 में। वो एक राइटर तो थे ही, पर साथ ही साथ उन्हें इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला एक आदमी के नाम से जाना जाता है जिन्होंने आर्म रेजिस्टेंस किया था। आर्म्स से मतलब हथियारों के थ्रू ब्रिटिशर्स से उन्होंने रेजिस्ट किया था। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।